आपने भी अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में जमा किया हुआ है तो आपके लिए वीडियो बेहद खास है, क्योंकि इसमें मैं आपको 2 ऐसे फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी जो आपकी एफडी पर टैक्स नहीं लगने देंगे। तो चलिए समझते हैं कौन से हैं ये 2 फॉर्म, कब और कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल। अक्सर फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज के जरिए होने वाली कमाई अगर आपकी तय सीमा से ज्यादा होती है तो बैंक उसमें से टीडीएस काट लेता है, लेकिन आप चाहे तो टीडीएस कटौती को रोक सकते हैं। इसके लिए आपको 2 तरह के फॉर्म्स की जरूरत होगी, लेकिन इन फॉर्म्स के बारे में जानने से पहले ये जरूर जान ले कि कैसे कटता है टीडीएस। तो देखिए, नियम के मुताबिक बात करें तो एफडी पर ब्याज के जरिए होने वाली कमाई सालाना 40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटता है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50,000 रुपए तक की है। ये टीडीएस व्यक्ति की टोटल इनकम से जोड़ा जाता है और फिर टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। पर अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के इस्तेमाल से बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका टीडीएस ना कटे। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर फॉर्म 15G क्या है। फॉर्म 15G इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 197A के अंडर सब सेक्शन 1 and 1A के तहत इसके अंदर आने वाला डिक्लेरेशन फॉर्म है। इस फॉर्म को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अनुसार 60 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति भर सकता है। इसके जरिए बैंक को आपके सालाना इनकम के बारे में पता चलता है। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो बैंक एफडी पर टीडीएस नहीं काटता है। यानी अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर फॉर्म 15H क्या है, जिसमें व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है तो टीडीएस कटने से रोकने की रिक्वेस्ट फॉर्म 15H से कर सकते हैं। इसे जमा करके सीनियर सिटीजन एफडी के ब्याज पर कटने वाले टीडीएस को रोक सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं के द्वारा जमा किया जाता है जिनकी टैक्सेबल इनकम निल है, यानी कि 0 है। इस फॉर्म को उन बैंक की ब्रांचेस में जमा करना होता है जहां से पैसे जमा किए जा रहे हैं, और अगर इसे जमा करने के अलावा किसी दूसरे सोर्सेज से इंटरेस्ट इनकम जैसे कि लोन, एडवांस डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आदि पर इंटरेस्ट इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो फॉर्म 15H जमा होगा। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखें कि पहले इंटरेस्ट की पेमेंट करने से आपको फॉर्म 15 सबमिट करना होता है, यानी जब आप अपना पहला इंटरेस्ट की पेमेंट करें उससे पहले अपना फॉर्म 15H जमा कर दें। वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऐसा करने से शुरुआत में ही बैंक से टीडीएस कटौती रुक सकती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने से चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न में असेसमेंट ईयर में टीडीएस क्लेम कर सकते हैं और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मिल जाएगा, बेहद आसानी से मिल जाएगा। क्या आप इन 2 फॉर्म्स के बारे में जानते थे कि आपके पास भी एफडी है, और अगर आपका भी टैक्स लग रहा है तो इस तरीके से आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।